हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो ऑफ टॉपिक नंबर 8 फिडेलक्राफ्ट एस्केलेशन। फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 8 की वीडियो फिडेलक्राफ्ट एस्केलेशन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं 24 करोड़ टॉपिक्स की जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें आज हम शुरू करने वाले हैं फिडेलक्राफ्ट एस्केलेशन, जो टॉपिक नंबर 8 तक हम पहुंच चुके हैं। टॉपिक नंबर 7 तक की सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आ चुकी हैं, 1 अप्रैल से लगातार आ रही हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ये वीडियो आई हैं। 2-3 दिन में ही लगभग 7 वीडियो आ चुकी हैं। आज 8वीं वीडियो आपके सामने है। तो फिर इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फिडेलक्राफ्ट एस्केलेशन करने वाले हैं। अब ये टॉपिक जो होंगे, टॉपिक नंबर 8 तक हम पहुंच चुके हैं। 24 टॉपिक्स की वीडियो आपको मिलेगी, 24 टॉपिक की वीडियो मिलेगी, जिनमें से मैंने आपको कहा था लगभग 100 से लेकर 150 नंबर तक के, लगभग अगर मैं मैक्सिमम कहूँ तो 200 नंबर तक का भी मटेरियल मैं आपको इन 25 वीडियोज़ में देने वाला हूँ, अगर हम कंबाइंड पेपर को कर दें। ठीक है, उसके बाद भी अगर मुझे लगता है कि आपके मेरिट तक के कितने, तो 24 का टॉपिक्स और दे दूंगा ताकि आपके 50 टॉपिक के अंदर पूरा पेपर कवर हो जाए। ये मेरी गारंटी है कि उस पेपर के बाद आपकी जो मेरिट होगी वो तो क्लियर हो ही जाएगी। 400 प्लस का स्कोर हम कर देंगे 50 वीडियोज़ में ओनली। तो इसीलिए ये जो वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन्हें देखिए और अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और इनके ना नोट्स बना लो, चाहे आप लिख के नोट्स बनाओ, चाहे आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लो, चाहे नोट्स निकलवाओ, PDF निकलवाओ, कुछ भी करो अपने पास। बस ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार होने चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ है, पहले डेफिनेशन है फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो अपनी तैयारी बहुत धमाकेदार तरीके से कर लो क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम फिडेलक्राफ्ट एस्केलेशन रिएक्शन, इस वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, फिडेलक्राफ्ट एस्केलेशन रिएक्शन। देखिए, फिडेलक्राफ्ट की रिएक्शन जो है वो 2 आ गई हमारे पास, 2 रिएक्शन आ गई। एक तो आई थी फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन, जो इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में कराई थी, जिसे हम फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण भी कहते हैं, एल्किलीकरण भी हम कहते हैं हिंदी में। और दूसरी आज जो हमारे वाली आने वाली है, ये है फिडेलक्राफ्ट एस्केलेशन। ये हम देखने वाले हैं फिडेलक्राफ्ट एस्केलेशन या एस्केलीकरण। अब ये है क्या, ध्यान से सुनो, हमने फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन में पढ़ा था कि एल्किल जो ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन रिंग पर, और इस वाली रिएक्शन में क्या होगा फिडेलक्राफ्ट एस्केलेशन में कि जो एसएल ग्रुप है, जो एसएल ग्रुप क्या होता है, एसएल ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड O। ये वाला जो ग्रुप होता है ये इंट्रोड्यूस होगा किस पर, बेंजीन रिंग पर। ठीक है, इसे एसएल ग्रुप भी कहते हैं। यहाँ CH3 की जगह R भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCO। ठीक है, ये वाला, तो ये बेंजीन रिंग पर जाकर जुड़ जाएगा। तो इसी रिएक्शन को कहते हैं एस्केलेशन रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रेंड्स, ये दोनों एग्जाम में जरूर आती हैं, पूछी जाती हैं, कई बार रिएक्शन दे देता है, कंप्लीट करने के लिए भी आती है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक एक रिएक्शन का ये भी बता रहा हूँ कि रिएक्शन किस टाइप की है, फिर उसमें क्या क्या मेन रिएजेंट्स हैं, वो सब अलग अलग टॉपिक्स में बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपकी एक एक जो केमिकल रिएक्शन है वो भी तैयार हो जाती है। तो अगर मैं 50 वीडियो आपको देता हूँ तो 50 वीडियो में समझ लीजिए जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो तो सब आएगी। उसके अलावा जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जिस भी टॉपिक से वो क्वेश्चन देते हैं, वो सभी टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। देखो, ये वाला फिडेलक्राफ्ट एस्केलेशन, तो ये भी क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको बता दिया फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन था, ये भी है। तो दोनों की दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है एरोमेटिक रिंग से, ओके, या बेंजीन रिंग से हम कह सकते हैं। इन दिस एन एसएल ग्रुप दैट इज RCO इज एडेड टू एन एरोमेटिक रिंग। और इसमें क्या होता है, RCO जो ग्रुप है, एसएल जो ग्रुप है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, RC डबल बॉन्ड O, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये जो है ये बेंजीन रिंग पर जाकर जुड़ जाता है एरोमेटिक रिंग। अगर बेंजीन नहीं है, एरोमेटिक रिंग है, जैसे कि टोलुइन हो गया, या फिर मैं कहूँ क्लोरोबेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, इन सब पे जाके जुड़ जाता है, उनमें भी हो जाती है। It involves reacting an aromatic compound with an acyl chloride और acid anhydride। अब ये कह रहे हैं, ये जो रिएक्शन होती है इसमें एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है 2 सब्सटेंस के साथ, या तो एसिल क्लोराइड के साथ होती है, किसके साथ, एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, या फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है। तो 2 चीज़ के साथ ये रिएक्शन हो सकती है, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ की रिएक्शन होती है इनटू द प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड कैटलिस्ट। और लुईस एसिड या फिर कैटलिस्ट, लुईस एसिड एज ए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रहता है, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, एल्यूमिनियम AlCl3 क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है जो यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में वर्क करता है, कैटलिस्ट करता है, रिएक्शन को कैटलिस्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसमें कितनी चीज़ आई, देखो ध्यान से सुनना। पहले बात तो एरोमेटिक रिंग पर हो रही है, दूसरी बात एरोमेटिक रिंग पर कौन जुड़ रहा है, एसिल ग्रुप जुड़ रहा है। लेके कौन आ रहा है एसिल ग्रुप, 2 चीज़ें, या तो एसिल क्लोराइड या फिर एसिड अनहाइड्राइड। और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कौन इसको कैटलाइज करता है, वो करता है लुईस एसिड, जैसे कि AlCl3। ठीक है, ये चीज़ है। एंड देन द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन इज एन एरोमेटिक कीटोन। और जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक कीटोन बन जाता है, क्योंकि कीटोन ग्रुप उसके ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो एरोमेटिक कीटोन मिलता है।
ठीक, अब देखो ये होती है इलेक्ट्रोफेरिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मैंने बता दिया एसिल ग्रुप जो है एरोमेटिक रिंग पर जुड़ जाता है। लुईस एसिड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है जैसे कि AlCl3, ठीक है, और इसके साथ जो सबस्ट्रेट लेते हैं वो क्या लेते हैं, सॉरी रिएजेंट जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, एसिल क्लोराइड या फिर एसिड अनहाइड्राइड लेते हैं। जो यहाँ सबस्ट्रेट है वो तो एरोमेटिक है, ओके, एरोमेटिक कंपाउंड है, और इस अभिक्रिया का फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक कीटोन होता है। तो जल्दी से रिएक्शन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, दैट बेंजीन्स रिएक्ट विद एसिड अनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड इनटू द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बेंजीन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिड अनहाइड्राइड या फिर एसिड हैलाइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो एक एक करके दोनों का बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ईजिएस्ट में बताता हूँ, एसिड हैलाइड की बात करते हैं, एसिड हैलाइड की बात करते हैं, ठीक है। अब एसिड हैलाइड क्या होते हैं इस चीज़ को समझिए। देखिए एक ग्रुप होता है हमारे पास RC+OCl, ये वाला, ये जो ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं एसिड क्लोराइड, या फिर एसिड, यहाँ पे क्योंकि क्लोराइड लगा हुआ है तो एसिड क्लोराइड कहते हैं। अगर यहाँ पे हैलाइड कोई भी लगा होता तो उसे एसिड हैलाइड कहते हैं, ठीक। तो इसके रिएक्शन करानी है किसके साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ या फिर बेंजीन के साथ। तो बेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। इस पर हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3C+OCl की, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि ऑयल क्लोराइड लगता है इनमें इसलिए इसका नाम है एथेनॉइल क्लोराइड, IUPAC नेम। और वैसे क्या है ये, वैसे है एसिड क्लोराइड, वैसे शॉर्ट में इसका क्या नाम है, कॉमन नेम क्या है इस ग्रुप का, एसिड क्लोराइड, ओके। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, जो ये CH3CO है, क्योंकि ये हमारा एसिल ग्रुप है, ये पूरा का पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा एसिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एसिल ग्रुप, ठीक। ये ही पूरा इंट्रोड्यूस होना है बेंजीन रिंग पर। तो ये जो Cl है वो एक हाइड्रोजन के साथ, ये जो Cl है वो एक हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है HCl के फॉर्म में, ठीक। अब ये जो ग्रुप होता है जहां से हाइड्रोजन निकला वहीं पर जाकर बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। तो बेंजीन रिंग से जब ये जुड़ेगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखिए आप, मान लो यहां से जुड़ा तो ये इस तरह से जुड़ जाता है, ठीक है। यानी जहां Cl हटा वही वाला कार्बन जो है बेंजीन के साथ जुड़ता है ये। अब ये हमारा बना, अब ये है क्या, ये हमारी क्या है, एरोमेटिक कीटोन है। अगर हम इसको कॉमनली कहें तो ये क्या है, एरोमेटिक कीटोन है, क्योंकि एरोमेटिक जो रिंग है उसके ऊपर कीटोन ग्रुप जुड़ गया भाई। ये CO और CH3 वाला जो ग्रुप होता है ये कीटोन का होता है, ये जुड़ गया। बाकी इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटोफिनॉन। क्या नाम है इसका, एसिटोफिनॉन, ठीक है, इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एसिटोफिनॉन, और एरोमेटिक कीटोन बनाने का मेथड है फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन, ठीक है। अब देखो इन्होंने दो चीज़ कही थी कि एक तो एसिड हैलाइड से होती है, वो मैंने तुम्हें बता दी, दूसरी होती है एसिड एनहाइड्राइड से। तो अब एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन देखते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड से कैसे होती है, और एसिड एनहाइड्राइड क्या होते हैं। देखो एसिड एनहाइड्राइड एक ग्रुप होता है RCOO और इस तरह से, यानी इसमें जो RCO ग्रुप होता है ये दो यूनिट होती है, एक ऊपर और एक देखो नीचे, दोनों की दोनों किससे कॉमनली जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं एसिड अनहाइड्राइड, ठीक। अब इसी की रिएक्शन हमें किससे करानी है, इसी की रिएक्शन हमें बेंजीन से करानी है। इसी की रिएक्शन किससे करानी है, बेंजीन से करानी है। तो बेंजीन पर CH3COOC+OCH3 इससे करा दी। अब इसमें से हमें पता है कीटोन ग्रुप बेंजीन पर इंट्रोड्यूस होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो ध्यान देना दोनों के दोनों कोई सा भी जा सकता है। अब ये ब्रेक डाउन कैसे होता है, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ इतना ग्रुप, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होता है वो यहीं से ब्रेक डाउन हो जाता है। ये इसके ब्रेक डाउन का मेथड जो मैंने लाइन खींचा ये। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप जाके किस पे जुड़ जाता है, बेंजीन पर जुड़ जाता है। ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या होता है, बेंजीन पर जुड़ जाता है। ये भी रिएक्शन जो होती है AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, ठीक। तो मैं पहले जोड़ के दिखाता हूँ इस वाले में। तो क्या हुआ यहाँ पर C+OCH3 जुड़ गया, ये क्या बन गया, ये बन गया एसिटोफिनॉन। क्या बन गया, ये एसिटोफिनॉन बन गया, ठीक, ये बन गया हमारा। लेकिन इस पूरे का क्या हुआ ये समझो, ये पूरा इसका क्या हुआ भाई, इसका क्या होगा, ध्यान दो इसमें क्या होगा। क्योंकि देखो अगर मैं इसको लिखूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3C+O और सिंगल बॉन्ड में हो। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ से टूटा है तो ये यहाँ पर जहाँ पर ऊपर वाला ग्रुप जाके जुड़ा है, एसिल ग्रुप जुड़ा है, वहाँ से हाइड्रोजन भी तो निकलेगा, ये उसको गेन करता है और ये बन जाता है। अब ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड। क्या है ये, एसिटिक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड और वैसे IUPAC नेम इसका
एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसमें एथेनोइक एसिड भी बनता है। तो दो चीज़ें इसमें बनी, एक एसिटोफिनोन और एक एथेनोइक एसिड। जो एसिटोफिनोन है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है और एथेनोइक एसिड इसका बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात है। तो दो चीज से एसिलेशन होता है, फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन दो सब्सटेंस के कारण होता है, एक एसिड क्लोराइड के कारण और एक एसिड अनहाइड्राइड के कारण। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के हम जरूर करते हैं हर एक रिएक्शन के, ताकि हमारे जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। और आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से ना ये भी पता रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन किसी टॉपिक से एग्जाम में आते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, आपको मैंने कई बार बताया है कि ये मैंने लास्ट जो 10 ईयर्स के पेपर हो चुके हैं उनसे निकाले हैं। 10 ईयर्स मतलब 10 क्वेश्चन पेपर का निचोड़ है ये सारी जो टॉपिक्स मैंने निकाले वो उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो जिस टाइप का जिस भी रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, वही मैंने रखा हुआ है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। What type of reaction is Fidelcraft acylation? Fidelcraft acylation किस टाइप की रिएक्शन है? तो हमें ये बताना है, इलिमिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक एलिफेटिक सब्सटीट्यूशन है। तो ये क्या है? यह है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इलिमिनेशन किसी चीज का नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है बेंजीन में से कुछ निकला तो कुछ जुड़ा नहीं। ठीक है, अगर बिल्कुल निकलता, सिर्फ निकलता तो हम उसे इलिमिनेशन कहते हैं, अगर सिर्फ जुड़ता तो एडिशन कहते हैं। यहाँ तो एक चीज जो जुड़ी है साथ में उसकी जगह पे हाइड्रोजन निकला हुआ है तो सब्सटीट्यूट हुआ। ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुआ, और इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली यूज्ड एज कैटलिस्ट इनटू द फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन? ध्यान देना, फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन, चाहे तो फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन हो, ठीक है, एसिलीकरण हो, या फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन हो, फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण हो, दोनों के दोनों में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो हमारा सेम है, AlCl3। क्या है वो? AlCl3 है। ओके, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा इसमें कैटलिस्ट के तौर पर वर्क करता है, उत्प्रेरक के रूप में वर्क करता है। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। What functional group is introduced into the aromatic ring during the Fidelcraft acylation? Fidelcraft acylation में कौन सा जो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पर जाकर जुड़ जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो हमें बताना है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, OH ग्रुप, CHO ग्रुप, RCO ग्रुप, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सी इज द राइट आंसर, कीटोन, क्योंकि इसमें कीटोन जुड़ता है। अगर मैं पूछने लगूं कि कौन सा ग्रुप जुड़ता है, विच फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस इनटू द एरोमेटिक रिंग ड्यूरिंग द फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन, अगर मैं बात करूं एल्किलेशन में कौन सा होता है, तब आप क्या आंसर लगा के आओगे? अगर 4 ऑप्शन आपके पास हो, एक तो हो C2H5OH एल्कोहल, बी मैंने लिख दिया CHO, तीसरा मैंने लिख दिया RCO, और एक और मैंने लिख दिया DCS3। तो इसमें से कौन सा होता है? CH3O या C2H5O। फ्रेंड्स, सिंपल वाले जो एल्किल ग्रुप होता है वही इंट्रोड्यूस होता है एल्किलेशन में, इनमें से और कोई सा नहीं होता। ठीक है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो CH3 या C2H5, या फिर R अगर वो लिख के दे देना सिंबल के बाद R भी, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्किल को, और एल्किलेशन में एल्किल ग्रुप ही जुड़ता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? एसिलेशन में क्या जुड़ता है? कीटोन जुड़ता है। एसिलेशन में कीटोन, एल्किलेशन में एल्किल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। What type of reagent is used in the Fidelcraft acylation? Fidelcraft acylation में क्या reagent यूज होते हैं? देखो कैटलिस्ट हमें पता है AlCl3 है, उन्होंने पूछा reagent क्या यूज होते हैं। तो reagent दो होते हैं भैया, एक तो होता है एरोमेटिक रिंग, एक तो ये हो गया, दूसरा इस पे जो अटैक करने आ रहा है, ठीक है, वो क्या होता है? एसिड हैलाइड हो सकता है या फिर एसिड अनहाइड्राइड हो सकता है। इतनी बात तो क्लियर। ये सारे के सारे क्या है? सारे के सारे अगर हम देखें तो ये क्या है? रिएक्टेंट्स है। ठीक है, क्या है? रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स पे ध्यान दो, इस वाले को तो हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। और ये जो चीज़ होती है जिसकी रिएक्शन इनके साथ कराई जाती है, यानी कि जो मेन हमारा सबस्ट्रेट है उस पर किसकी रिएक्शन होती है, उन्हें हम कहते हैं रिएजेंट। तो रिएजेंट कौन कौन है हमारे पास एसिलेशन में? एसिड हैलाइड या फिर एसिड एनाइड। किस में है ये? फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन में। ठीक है, तो एसिड हैलाइड या फिर एसिड एनाइड्राइड। तो कौन सा आंसर सही है? बी इज द राइट आंसर। ठीक, अब इसी के साथ अगर मैं बता दूं आपको, रिवीजन भी हो जाएगा। फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन में अगर आपसे पूछने लगे कि भाई कौन सा रिएजेंट है, रिएजेंट ही पूछ ले मान लो, वो तो हमें पता ही है, सबस्ट्रेट तो सेम है, एरोमेटिक रिंग है, रिएजेंट कौन सा है, तो उसमें सिर्फ एक होता है, उसमें होता है एल्किल हैलाइड।
कौन सा होता है, एल्किल हैलाइड, या फिर इन्हें हम और क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फिलरक्राफ्ट एल्किलेशन में रिएजेंट होता है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, यहाँ एसिलेशन में एसिल क्लोराइड या फिर एसिल एनहाइड्राइड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द इलेक्ट्रोफाइल इन द फिलरक्राफ्ट एसिलेशन इज, फिलरक्राफ्ट एसिलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, क्लोराइड आयन, एजीलियम आयन, फ्री रेडिकल या फिर कार्बन आयन। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की बात करी तो पॉजिटिव वाले होंगे, फ्री रेडिकल से कोई मतलब नहीं, कार्बन आयन से कोई मतलब नहीं, क्लोराइड आयन से भी कोई मतलब नहीं क्योंकि वो नेगेटिव होता है। तो कौन सा होता है इसमें, बी इज द राइट आंसर, एजीलियम आयन। एजीलियम आयन क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, Cl मान लो हम यूज़ करते हैं, तो ये जो Cl होता है ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होता है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला जाता है तो ये जो कार्बन होता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो वो जाता है नेगेटिव। तो क्लोराइड का तो बनता है नेगेटिव आयन, ओके। और ये जो बनता है, ठीक है, एसिल का, ठीक है, एसिल का क्या बनता है, एजीलियम आयन या फिर एसिलियम नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, सॉरी एसिलियम इसलिए आया क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो एसिलियम का आयन बनता है, क्लियर हो गया। इसी तरह से फिडलक्राफ्ट एल्किलेशन में था, फिडलक्राफ्ट एल्किलेशन में क्या था, क्लोराइड का तो नेगेटिव आयन बना था और जो हमारा एल्किल ग्रुप था उसका पॉजिटिव आयन बना था, दैट इज कार्बोकेटायन बना था, ओके। यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कार्बन पर ऑक्सीजन ग्रुप है, तो इसे एसिलियम आयन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 क्वेश्चन के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आज तक आए हैं वो मैंने करा दिया आपको, और ये सब इनके आंसर भी कंबाइंडली लिखे हुए हैं, आप देख लेना। PDF आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपका अगर कोई फीडबैक है इनसे रिलेटेड, आपको चाहता है कि सर ये टॉपिक रह गया आपने छोड़ दिया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के भी वहाँ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और कोई अपना डाउट तो पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, हम करेंगे वीडियो नंबर 9 का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे एल्किल हैलाइड टू एल्कोहल, क्योंकि वो रिएक्शन सबसे ज़्यादा आती है जिसमें हम एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन्स का यूज़ करके किस में बनाएंगे, अल्कोहल में, ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। अल्कोहल का मतलब वहाँ पे अल्कोहल और फिनॉल दोनों चीज़ रहेगी, और इसी तरह से जो एल्किल हैलाइड है उसका मतलब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ भी ये टॉपिक्स चल रहे हैं, और तो फिर ठीक है फ्रेंड, ज्वाइन कीजिएगा हमारी सारी वीडियोस, आप देखिएगा ज़रूर, और जो भी हमारे आपके डाउट हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।